हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर से हमने प्लांट एंड वाटर रिलेशंस का ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम ट्रांसपिरेशंस मतलब क्या है और एंड उसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं ट्रांसपिरेशन ये प्रोसेस कैसे होती है, उसके बाद उसके टाइप स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन से कैसे होता है, ज़्यादातर हमें लीव्स में देखने को मिलता है या तो स्टेम्स में। अब इसमें क्या होने वाला है, हमारा वाटर जो भी ऑब्जॉर्ब किया है रूट्स ने वो वाटर्स लॉस होने वाला है या लॉस्ट होने वाला है इन द एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कुछ फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होने वाला है या तो वेपर फॉर्म में। जी, द लॉस्ट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में जब हमारा वाटर लॉस होने वाला है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रांसपिरेशंस। ओके, डेफिनेशन है उसके नीचे देखो। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में जब हमारा वाटर लॉस होता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशंस। अब हमारा प्लांट पूरा जो हमारा प्लांट्स है वो पूरा वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद जो अगर 100% हमारा वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद देखो, द प्लांट ऑब्जर्व्स वाटर कॉन्स्टेंटली। पहले जान लेते हैं, देखो प्लांट ऑब्जर्व्स वाटर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली। जो हमारा प्लांट्स है कंटिन्यूसली हमारा वाटर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, द रूट्स वगैरह हमारा प्लांट कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली वाटर ऑब्जॉर्व करता है। उसमें से आप देखो 100% ऑब्जॉर्व करने के बाद उसमें उसमें क्या, हार्डली द 5% ऑफ वाटर दे कैन यूज़। क्यों? हार्डली द टोटल वाटर ऑब्जॉर्व बाय द रूट्स इज यूटिलाइज। मतलब 100% में से सिर्फ 5% ऑफ वाटर्स हमारे सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसके लिए यूटिलाइज और सेल एक्सपांशन के लिए एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए। सिर्फ 5% ऑफ वाटर्स, रिमेनिंग रहा 95%, वो उसका क्या यूज़ होता है देखो। 90% ऑफ वाटर्स बिकम सरप्लस विच विच इज देन इंटू लॉस्ट इंटू एटमॉस्फेयर। मतलब 95% ऑफ वाटर लॉस्ट इंटू द एटमॉस्फेयर। 95% इन द फॉर्म अतः ये कैसे फॉर्म, किस फॉर्म में जाने वाला है? एटमॉस्फेयर में कुछ लिक्विड फॉर्म में जाने वाला है लॉस, हाँ, या तो वेपर के फॉर्म में थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब जो भी हमारे एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रहने वाले हमारे प्लांट्स की, मतलब स्टेम्स या लीव्स के थ्रू। अब देखने वाले ट्रांसपिरेशंस में देखो नेक्स्ट, हार्डली द 1% ऑफ सरप्लस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। अब ये जो 95% था हमारा एटमॉस्फेयर में जाने वाला, ठीक है, उसी 95% में से जो 100% रहने वाला देखो, 95% में से जो 1%, हार्डली द 1%, द सरप्लस ऑफ वाटर्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इसमें से सिर्फ 1% जो वाटर रहने वाला है वो वाटर लिक्विड के फॉर्म में हमें लॉस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो रिमेनिंग रहा वाला 99% रहने वाला है, रिमेनिंग रहा वाला 95%। ठीक है, रिमेनिंग रहा वाला 95%, 99% वो लॉस्ट इन द वेपर के फॉर्म में लॉस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, देखो अब पहले क्या कहा था हमने, जो 5% से, हाँ, पहले हमने बताया था कि जो प्लांट पूरा ऑब्जॉर्व कितना करता है 100%, 100% में से 5% यूटिलाइज हुआ या यूज़ हुआ हमारे प्लांट्स के लिए, वो तो गया। ठीक है, अब 95% में से 95% हमारा लॉस्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर में। अब 95% में से जो 1% रहने वाला है, मतलब इसका 100%, हाँ, 95% का 100%, जो 100% रहने वाला है इसका 1% गया लिक्विड फॉर्म में, और बाकी के 99% वो किस फॉर्म में जाने वाले? वेपर के फॉर्म में। ठीक है, जो 95% का उसका 100% हमने पकड़ा है उसको। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड के फॉर्म में जब वाटर हमारा लॉस होता है उस प्रोसेस को हम गटेशंस कहते हैं। मतलब कितना परसेंट से वो 1%। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज गटेशंस। गटेशंस में कितना वाटर लॉस होने वाला है? 1%। अब किसके थ्रू होना है? किस स्ट्रक्चर के थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ओके, इट अक्वर्स थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहने वाले हम? कॉल्ड एज स्टोमेटा और हेडाथोड्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसपिरेशन का नेक्स्ट, द ट्रांसपिरेशन अक्वर्स थ्रू। अभी कहाँ पे होता है ज़्यादातर? ये देखो पहले हमारा ट्रांसपिरेशन की डायग्राम से अपनी जो प्लांट्स है, प्लांट्स में ऑब्जर्व होना है, ऑब्जर्व वाटर ऑब्जर्व बाय द रूट्स। पहले जो भी हमारा वाटर से ऑब्जर्व बाय द रूट से ऑब्जर्व करने के बाद हमारा वाटर ट्रेवल्स करने वाला है रूट से स्टेम तक, और बाकी फिर लीव्स में क्या होने वाला है? वाटर इवेपरेट्स होने वाला है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशंस इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। वेपर के फॉर्म में होने वाला है, उसको क्या करनी? इवेपरेट्स होने के बाद
उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लिक्विड के फॉर्म में हुआ तो गटेशंस कहेंगे। उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल स्टोमेटा। अब ज़्यादातर किस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स थ्रू द लीव्स में देखने को मिलता है, स्टेम्स में, फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में देखने को मिलता है। द मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर हमें ट्रांसपिरेशन इन अकर्स थ्रू द लीव्स में देखने को मिलता है। ज़्यादातर हमें ट्रांसपिरेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, लीव्स में। उसी को उस ट्रांसपिरेशन को हम फॉलियर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलियर ट्रांसपिरेशन। जिस जहाँ लीव्स में ज़्यादातर हमें ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है उस ट्रांसपिरेशन को हम फॉलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब देखो ट्रांसपिरेशन में हम गटेशन देखा था, गटेशन इन द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमारे जो लीव्स है, लीव्स में क्या है, लिक्विड के फॉर्म में जब भी वाटर हमारा लॉस्ट होता है उस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। अब जो स्पेशल स्ट्रक्चर से होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहने वाला है, स्टोमेटा, और उसको क्या कहते हैं हम, हाइडेथोड्स। अब कुछ टाइप्स है ट्रांसपिरेशंस के, वो टाइप्स स्टडी करेंगे। कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप्स है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशंस, सेकंड है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशंस एंड थर्ड है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशंस। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एक कैसे रहने वाले, क्यूटिकल्स प्रेजेंट रहने वाले इसमें। क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस रहने वाली, जिसमें हम लोटस का एग्जांपल लेंगे। जो हमारा लोटस है, लोटस के ऊपर जो लीव्स के ऊपर हमें वैक्सी सब्सटेंस देखने को मिलता है, वो क्यूटिन से बन रही थी। उस क्यूटिन्स मतलब क्या है, क्यूटिन एक शुगर सब्सटेंस है। क्यूटिन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिडर्मल लीव्स, हमें लीव के ऊपर मुझे आउटर सरफेस में देखने को मिलते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स में एंड स्टेम्स में देखने को मिलते हैं ये क्यूटिन्स। अब क्यूटिन्स कितना ट्रांसपिरेशन करने वाला है, इस क्यूटिन ट्रांसपिरेशन देखो, क्यूटिन ट्रांसपिरेशन इन 8 to 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन, मतलब जितना भी ट्रांसपिरेशन होने वाला है उसमें का 8 to 10% हमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से देखने को मिलता है। ये ट्रांसपिरेशन कब होता है, ट्रांसपिरेशन अकॉर्ड्स टू द डे, सिर्फ डे टाइम्स में हमें ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। कौन से टाइप्स में, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में। अभी नेक्स्ट देखो, द रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल्स। अब इसका क्या मतलब है, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल्स, जब हमारे लीव्स की थिकनेस ज़्यादा जाड़ रहेंगी, मतलब पतली रहेंगी या जाड़ रहेंगी। अब जो थिकनेस ज़्यादा रहने वाली तो उसका रेट ऑफ जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो कम होने वाला है, क्योंकि उसके ज़्यादा जाड़ होने की वजह से या अपना जो लीव्स जाड़ होने की वजह से, जो जाड़ होने की वजह से हमारा जो ट्रांसपिरेशन है वो स्लो होने वाला है। और पतली और जो थिकनेस वो कम होने की वजह से हमारा ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में। लीव्स की लेयर, हाँ लीव्स की लेयर पे डिपेंड करता है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा कितना होता है हमारा, टोटल ट्रांसपिरेशन में से 8 to 10%। नेक्स्ट जो ट्रांसपिरेशन है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है लेंटिसेल से होता है। अब लेंटिसेल्स आर अ स्मॉल रेज, स्मॉल रेज, रेज मतलब क्या है, एक पिंपल के जैसे स्ट्रक्चर्स कंपोज ऑफ द लूजली अरेंज इन द कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। अब ये सेल्स दिख रही है आपको, ये सेल्स दिख रही है ना, उसमें लेंटी सेल्स प्रेजेंट है। ये जो सेल्स दिख रही है आपको, ये लेंटी सेल्स है। एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री, लूजली कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, लूजली कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स देखने को मिलती है। ये लूजली अरेंज रहे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये स्टेम्स में ज़्यादातर प्रेजेंट रहती है। ज़्यादातर हमें स्टेम्स, आपने उड़ी स्टेम्स, मतलब जो हमारा उड़ी स्टेम्स है, स्टेम्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहती है आउटर लेयर्स में। ये दिख रहा है आपको, लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम्स। वो ज़्यादातर हमें ये बार्क रहता है ना, बार्क बार्क या ट्रंक, उसके ऊपर जो लेयर रहती उसमें प्रेजेंट रहते हैं लेंटिसेल्स। देखेंगे, देखो ईच लेंटिसेल्स इज अ पोरस टिश्यू। अब जो कैसे है, ईच लेंटिसेल, हर लेंटिसेल्स में एक छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पोर देख रहे हैं कि नहीं, उस पोरस टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ द सेल्स, हर सेल्स में छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। एंड उसी से हमारा ये ट्रांसपिरेशंस देखने को मिलता है, लेंटिसुलर ट्रांसपिरेशंस देखने को मिलेगा। द इवेपोरेशंस ऑफ वाटर हैपन थ्रू द लेंटिसेल्स। ये इवेपोरेशंस कहाँ से देखने को मिलेगा हमें, लेंटिसेल्स से। ये पोर्स, ये जो पोर्स ओपनिंग होंगी, ये उड़ी प्लांट्स में, ठीक है, उड़ी प्लांट्स थ्रू होने वाला है। ये वुड्स जो बड़े बड़े रहते हैं ना प्लांट्स, उसी में देखने को मिलता है हमें, उड़ी प्लांट्स में। ये जब पोर्स ओपनिंग हो जाएंगी उस टाइम से हमारा जो भी वाटर्स रहेगा इवेपोरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, या तो लॉस होता हुआ देखने को मिलेगा थ्रू द लेंटिसेल्स।
लेंटिसेल्स की वजह से जो भी हमारा ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशंस में पेरिडम, अतः ये हमारे जो वुड है, वुड के ऊपर जो एक लेयर रहती जो हमारे प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टेम्स या रूट्स को। पेरिडम इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यूज दैट कवर्स विद द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। द बार्क, अतः बार्क मतलब क्या है, ऊपर की जो लेयर है हमारे वुड की, उसमें सबसे ज़्यादा हमें लेंटिसेल्स देखने को मिलते हैं। द बार्क ऑफ वुड स्टेम्स, द रूट ऑफ डाइकोटिलेडोन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे लेंटिसेल्स? द बार्क ऑफ वुड स्टेम्स में एंड द रूट ऑफ डाइकोटिलेडोन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब सिर्फ स्टेम्स एंड लीव्स में, सॉरी, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर स्टेम्स या और रूट में। ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहाँ पे एब्सेंट रहने वाला है? लेंटिसेल्स आर एब्सेंट इन द लीव्स में, लीव्स में प्रेजेंट नहीं रहते लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल्स में सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कितना होना, ट्रांसपिरेशन कितना देखने को मिलता है? 0.1% टू 1% में, 0.1 टू 1%। ये टोटल ट्रांसपिरेशन में से 0.1 टू 1% हमें ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वेरी स्लो रहने वाला है क्योंकि ये पोर्स के थ्रू होने वाला है, ज़्यादातर ओडी स्टेम्स में देखने को मिलता है, इसलिए इसका ट्रांसपिरेशन इज वेरी स्लो देखने को मिलेगा। ये कब कब होता है ज़्यादातर? इट ऑल्सो अकॉर्स थ्रू द डे, डे के टाइम से होने वाला है। ठीक है, ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हमें कब देखने को मिलता है? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ओनली थ्रू द डे टाइम्स में। अब नेक्स्ट हमारा ट्रांसपिरेशन से स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में कहा होता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा आर द माइन्यूट, माइन्यूट मतलब क्या? छोटा है बहुत, छोटे छोटे पोर से ओपनिंग कहते हैं, माइन्यूट अपर्चर्स। ओपनिंग, अपर्चर्स मीन्स व्हाट? ओपनिंग फॉर्म ऑफ टू गार्ड सेल्स। ये जो छोटी ओपनिंग दिख रही है ना आपको, ओके, स्टोमेटा इज द माइन्यूट ओपनिंग्स एंड द फॉर्म ऑफ टू गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स दिख रही है कि नहीं? दो गार्ड सेल्स एंड एसेसरी सेल्स आर प्रेजेंट, मीन्स इसको सब्सिडी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो दे आर लोकेटेड ऑन, कहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादातर? एपिडर्मिस, दे लोकेटेड इन द एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम्स एंड लीव्स। यंग स्टेम्स रहती है हमारे प्लांट्स की, उसमें सब ज़्यादातर देखने को मिलता है, या लीव्स में जो यंग लीव्स रहते हैं हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा हमको स्टोमेटा प्रेजेंट हुआ देखने को मिलता है। अब लीव्स जनरली ज़्यादातर हमें शो मोर इन नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस, मतलब सबसे ज़्यादा हमें स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? लीव का एपिडर आउटर लेयर, कौन से? लोअर सरफेस में। ओके, स्टोमेटा मुझे लीफ है हमारा, लीव्स के लोअर सरफेस में हमें सबसे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट हुआ होते हुए देखने को मिलता है। मतलब लीव्स के लोअर रीजन्स में, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में हमें सबसे ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। अपर रीजन्स में क्या देखने को मिलेंगे? इसके स्टोमेटा रीजन्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं स्टोमेटा के ऑन द लीव्स में, डिस्ट्रीब्यूशन से, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स में। अब देखेंगे उसके तीन है। फर्स्ट है इपिस्टोमेटिक, सेकंड हाइपोस्टोमेटिक एंड थर्ड एम्फिस्टोमेटिक स्टोमेटा ऑन लीव्स में। अब कुछ लीव्स में हमें अपर रीजन्स में, अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, कुछ लोअर एपिडर्मिस में, और कुछ अपर या लोअर रीजन्स में स्टोमेटा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब वन बाय वन स्टडी करते। इपिस्टोमेटिक मतलब क्या? जहाँ पर ऑन अपर एपिडर्मिस, मतलब स्टोमेटा हमारा प्रेजेंट कहाँ रहने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? ऑन अपर रीजन्स में। अपर रीजन्स मतलब क्या? हमारे लीफ के ऊपर के साइड्स में, और ऊपर एपिडर्मिस। अब देखो ये हमारा एक एग्जांपल है, उसका एग्जांपल लेंगे हाइड्रोफाइट्स का, लोटस। ये लोटस हमारा प्लांट्स है, लोटस के प्लांट्स के जो हमारा दिख रहा है लोअर रीजन्स तो वाटर्स में, अपर रीजन्स में, अपर एपिडर्मिस में, यहाँ पे वाटर है क्या ज़्यादा? नहीं, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा स्टोमेटा ये अपर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं, इसलिए द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस। एग्जाम्पल्स इसका क्या है? लोटस, उसी को हम हाइड्रोफाइट्स में कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स इधर, उस हाइड्रोफाइट्स में जो भी प्लांट्स आएंगे उसका एग्जाम्पल है लोटस। ठीक है, सेकंड देखो हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक मतलब कौन से? जहाँ पे स्टोमेटा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे लोअर एपिडर्मिस में, मतलब प्लांट के नीचे, ओके सॉरी लीफ के नीचे वाले हिस्से में, ओके, ऑन लोअर एपिडर्मिस। द हाइपोस्टोमेटिक मतलब ऑन द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। उसके जीरोफाइट्स, उसको उस प्लांट्स को हम एग्जाम्पल है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स का एग्जाम्पल है नीरियम।
अब नेरियम जो प्लांट दिख रहे हो आपको, नेरियम प्लांट्स में हमें लोअर सरफेस ऑफ द मुझे लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में द लोअर इपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलता है। उसका एग्जांपल है नेरियम्स। एंड नेक्स्ट वन इज एम्फिस्टोमेटिक। एम्फिस्टोमेटिक में हमें बोथ द साइड्स में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हुए देखने को मिलते हैं। उसको हम मिजोफाइट्स भी कहते हैं। उसका एग्जांपल है ग्रास। ठीक है, ये देखो ग्रास है, हमारे जो लोअर एंड एपिडर्मिस, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस दोनों में म्हणजे बोथ, ओके, लोअर एंड एपिडर्मिस दोनों में हमारे स्टोमेटा का प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एम्फिस्टोमेटिक्स। उसका उसी को हम मीजो, उसके एग्जांपल्स थ्रू क्या कहेंगे हम, मीजोफाइट्स। अब स्टोमेटा के हमारे ट्रांसप्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, वो मेन स्टडी करते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है सब ज़्यादातर हमें कब देखने को मिलता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम्स, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम्स, डे टाइम्स में देखने को मिलता है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन मतलब क्या, जिसमें नहीं देखने को मिलेगा, डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में हमें देखने को नहीं मिलता स्टोमेटा ट्रांस डे टाइम्स में कब मिलते हैं देखने डेजर्ट प्लांट्स में, रात के टाइम, नाइट के टाइम्स हमें ज़्यादातर हमें डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि डेजर्ट्स में दिन में अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो सबसे ज़्यादा हमारा वाटर लॉस होने वाला है, इसलिए स्टोमेटा क्लोज रहता है। अब स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हमें कितना ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है, द अबाउट द 90 to 93% द टोटल ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है अकोर्स थ्रू द स्टोमेटा में। अब एक कब होने वाला है, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन अकोर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम्स, रिपीट हो गया है शायद, ओके। यहाँ तक हमारा स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन था। अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस, उसमें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने वाले हैं और उसके सिग्निफिकेंस, ये नेक्स्ट लास्ट पार्ट्स रहने वाले हमारे चैप्टर्स का। ठीक है, इस लेक्चर में हमने स्टडी किए ट्रांसपिरेशन मतलब क्या और ट्रांसपिरेशन के उसके टाइप्स, जो कौन कौन से टाइप्स हैं, फर्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, सेकंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड कौन सा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलते, थैंक यू।